के सरदार किस दुनिया में रहते हैं ये लोग। पनौती पनौती, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती। देश में सोशल मीडिया पर इस वक्त दो ही शब्द ट्रेंड हो रहे हैं, एक है मूर्खों का सरदार और दूसरा है पनौती। पनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जबकि मूर्खों का सरदार जो शब्द है वो राहुल गांधी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और दोनों ही शब्द देश के ऐसे दो बड़े नेताओं ने बोला है जो दोनों ही एक सत्ता पक्ष में है और एक विपक्ष में है। आखिर क्या है इसके पीछे की राजनीति और ये दोनों शब्द पनौती और मूर्खों का सरदार किसे फायदा दिलवाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं गोपी घांगर को, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। राजस्थान के चुनाव के लिए इस वक्त जबरदस्त चुनाव प्रचार हो रहा है और चुनाव प्रचार में चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पूरे दमखम के साथ इस वक्त चुनावी मैदान में उतरी हुई है। और चुनावी मैदान के भीतर अगर देखने जाए तो राहुल गांधी ने अपने ही चुनावी भाषण में पनौती शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने वर्ल्ड कप का जिक्र किया क्योंकि भारत वर्ल्ड कप हार चुका है और ऑस्ट्रेलिया के सामने ये वर्ल्ड कप हारते वक्त वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद थे। तो राहुल गांधी ने ये कहा कि वहां पे कौन बैठा था? पनौती बैठा था और इसी वजह से वो वर्ल्ड कप हार गए। हालांकि राहुल गांधी जिस तरीके से पनौती शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वही बीजेपी कहीं पीछे नहीं है। इस पूरे मामले को अगर देखने जाए तो इसी चुनावी सभाओं में राजस्थान में इस वक्त चुनावी प्रचार चल रहा है और इसी चुनावी प्रचार में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को अरे मूर्खों के सरदार के तौर पर संबोधित किया। हालांकि ये दोनों जो है, दोनों के बीच में आपसी लड़ाई तो चल ही रही है। बीजेपी किसी ना किसी शब्द का इस्तेमाल करती है और हमेशा से हमने देखा है कि जो शब्द कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस्तेमाल करता है वही शब्द बीजेपी उसे पॉजिटिविटी में ले लेती है। मसलन 2007 के चुनाव से हम शुरू करते हैं क्योंकि गुजरात में जब 2007 का लोकसभा विधानसभा का चुनाव था तब विधानसभा के चुनाव में सोनिया गांधी गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए आई थी और सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहके उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित किया था और बीजेपी ने इसे इमोशनल कार्ड में तब्दील कर दिया। बीजेपी ने मौत का सौदागर कहा, हमारे नरेंद्र भाई के लिए मौत का सौदागर जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। इस तरीके से चुनावी प्रचार किया जिसका फायदा भी उन्हें चुनावी प्रचार में देखने मिला। इसके बाद जब 2014 का चुनाव था तो मणिशंकर अय्यर से जो कांग्रेस के सीनियर नेता है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाय वाला कह के संबोधित किया। अब जब चाय वाला बोला गया तो बीजेपी ने इसे एक पॉजिटिव कैंपेनिंग में ले लिया। क्या देश का प्रधानमंत्री एक चाय वाला नहीं बन सकता है? इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल बीजेपी ने किया और इसे अपने पॉजिटिव कैंपेनिंग में इस्तेमाल किया। उसके बाद जब 2017 में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो रही थी, गुजरात के अंदर पाटीदार आंदोलन चल रहा था, काफ़ी लोग जो थे वो बीजेपी के अगेंस्ट में खड़े हुए थे, पूरा पाटीदार समुदाय बीजेपी के अगेंस्ट में खड़े हुए थे। तब मणिशंकर अय्यर ने एक शब्द का इस्तेमाल किया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नीच जैसे वर्ड का इस्तेमाल किया गया और इसे भी बीजेपी ने अपने पॉजिटिव कैंपेनिंग में लिया और जिसका सीधा सीधा फायदा 2017 के चुनाव में गुजरात में बीजेपी को मिला। बीजेपी 99 सीटों पर आ गई थी विधानसभा चुनाव में, लेकिन जीत हुई। और 2019 में जब चौकीदार चोर है ये शब्द का इस्तेमाल कांग्रेस के जरिए किया गया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौकीदार बताया गया और चौकीदार, तब बीजेपी ने इसे कैंपेनिंग किया और बीजेपी ने कहा कि हाँ मैं चौकीदार हूँ, देश की रक्षा करना क्या एक चौकीदार का काम नहीं है? चौकीदार काम ही करता है कि सुरक्षा करे। और वही चीज़ बीजेपी ने खुद की पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर ली और अब
इस्तेमाल किया गया है 24 के चुनाव से पहले पनौती जैसा शब्द। अब आपको बताते हैं कि पनौती किसे कहा जाता है। पनौती उसे कहा जाता है जो इंसान के होने से कई बार ऐसा होता है कि आपका काम होते होते रह जाता है, तब आप कहते हैं कि अरे यार किसी का ग्रहण लग गया, किसी की पनौती लग गई। और ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि काम होते होते रह जाता है। और वैसा ही यहाँ पे इस्तेमाल हुआ। और ये शुरुआत तब हुई जब आज तक के एक इंटरव्यू चल रहा था, जो क्रिकेट प्रेमी स्टेडियम के भीतर मैच देख रहे थे, वो जब बाहर आए, आज तक के इंटरव्यू से सवाल जवाब कर रहे थे, तो उसने कहा कि मुझे लगा कि मैं पनौती हूँ, मध्य प्रदेश से आया हूँ। लेकिन जब टीवी पे देखा तो पता चला कि पनौती तो पीएम मोदी ग्राउंड पे बैठे हुए। और वहाँ से ये पनौती शब्द जो है वो सोशल मीडिया में ट्रेंड होना शुरू हो गया। याद है? हाँ, क्या पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। जिसके बाद अब बीजेपी को भी जवाब देना था। तो बीजेपी ने, अगर गौरव भाटिया का आप ट्वीट देखेंगे तो बीजेपी ने भी इसका जवाब दिया। और बीजेपी ने ये कह दिया कि अरे पनौती तो राहुल बाबा है, क्योंकि राहुल बाबा ने जितने भी चुनाव उनके नेतृत्व में लड़े वो सारे चुनाव कांग्रेस हार गई है। और वैसे में अगर राहुल गांधी पनौती जैसे शब्द का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री के लिए करते हैं तो कहीं ये उचित नहीं भी माना जा सकता है, क्योंकि जब देश की बात आती है तो आपको देश के उस पद का सम्मान करना चाहिए। और प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं तो उसे सम्मान देना चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और जब वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए शब्दों का इस्तेमाल करते थे कि म्यूट मोड पर है, वो सुनते नहीं है, उनको वो बोलते नहीं है, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते थे, वो भी उचित नहीं था। अब ये 2024 के चुनाव से पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके भी चुनाव हुए, उसका भी नतीजा आना है। लेकिन पनौती बनाम मूर्खों का सरदार की ये लड़ाई में राजस्थान में क्या नतीजा आता है ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। और हो सकता है कि ये पनौती शब्द जो बीजेपी कांग्रेस ने इस्तेमाल किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, उसी शब्द को बीजेपी जो है वो खुद की पॉजिटिव कैंपेनिंग में भी लगा सकती है। अब कैसे लगाएगी, वो बीजेपी की पूरी सोशल मीडिया आर्मी जो है वो तैनात है, वो लगी हुई है कि कैसे इसे कन्वर्ट किया जाए एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में, जैसे चाय वाले को किया था, चौकीदार को किया था, मौत के सौदागर को किया था। ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। आपको मेरी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।